लक्षद्वीप एक छोटे से द्वीपों का समूह है जो केरला के पश्चिमी तट के नज़दीक लक्षद्वीप सागर में स्थित है। लक्षद्वीप एक केंद्रीय शासित प्रदेश है जिसे यूनियन टेरिटरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका गठन साल 1956 में हुआ था और साल 1973 तक इस द्वीप समूह को लक्षद्वीप, अमिनी और मिनिकॉय के नाम से जाना जाता था। पर साल 1973 में इसका नाम बदलकर लक्षद्वीप रख दिया गया, जिसका मलयालम और संस्कृत में मतलब होता है 1,00,000 द्वीपों का समूह। लक्षद्वीप के समूह को जिले का दर्जा दिया गया है और ये सभी केरला हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। लक्षद्वीप समूह का कुल क्षेत्रफल 32 स्क्वायर किलोमीटर है, जो भारत के यूनियन टेरिटरी में से सबसे छोटा है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है, जो एक छोटा सा नगर है। लक्षद्वीप में कुल मिलाकर 36 द्वीप हैं, जिसमें से कई प्रकार के छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं और ये सभी द्वीप 3 छोटे उप समूह में बटे हुए हैं, लक्षद्वीप, अमिनी और मिनिकॉय, जिसमें से मिनिकॉय एकमात्र अकेला अटोल है जो बाकी द्वीपों से काफ़ी लंबी दूरी पर स्थित है। ये बाकी द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। आर्किपेलागो के सभी द्वीप केरला तट के नज़दीक स्थित कोची शहर से लगभग 220 से लेकर 440 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसमें से कल्पेनी सबसे नज़दीक और बित्रा सबसे दूरी पर पाए जाने वाला द्वीप है। लक्षद्वीप के दक्षिण में मालदीव देश है और लक्षद्वीप का मिनिकॉय द्वीप अपने बाकी द्वीपों के मुकाबले मालदीव के सबसे नज़दीक है। मालदीव के दक्षिण में एक और द्वीपों का समूह है जिसे चागोस आर्किपेलागो कहते हैं, और अगर हम नक्शे में गौर से देखें तो हमें ये तीनों द्वीपों के समूह एक ही दिशा में नजर आते हैं। ऐसा इसलिए है, ये सभी समूह समुद्र में डूबे हुए एक ही पर्वतमाला का हिस्सा है, जिसे लक्षद्वीप चागोस रिज से भी जाना जाता है। इसलिए ये तीनों समूह का आकार एक जैसा दिखाई देता है। लक्षद्वीप के 36 द्वीपों में से केवल 10 द्वीप ऐसे हैं जहां पर आबादी बसती है और लगभग ये सभी द्वीप कोरल अटोल्स कहलाते हैं। 2011 में किए गए जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप की कुल आबादी 74,000 थी और ये आबादी ज़्यादातर मुख्य रूप से एंड्रोट, कवरत्ती, मिनिकॉय और अमिनी द्वीपों पर केंद्रित है। लक्षद्वीप में मलयालम सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है, क्योंकि यहाँ बसने वाले लोगों के वंशक भारत के पश्चिमी समुद्र इलाके मलाबार से आए थे। मलाबार केरला के समुद्र से सटा हुआ इलाका है और मलयालम केरला में बोली जाने वाली मुख्य भाषा है। महल एक दूसरी भाषा है जो सिर्फ मिनिकॉय में बोली जाती है, क्योंकि महल भाषा मालदीव के निवासियों की भाषा है और मिनिकॉय अपने दूसरे अन्य द्वीपों के मुकाबले सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से मालदीव के करीब है। लक्षद्वीप के अधिकांश लोग इस्लाम धर्म का पालन करते हैं और ये आबादी का लगभग 93% हिस्सा है और इनमें से अधिकांश लोग सोनी संप्रदाय के शफी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसा माना जाता है यहाँ बसने वाले लोगों के पूर्वज पहले हिंदू थे, बाद में मुस्लिम धर्मगुरु और अरब व्यापारियों के संपर्क में आकर उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया। ये लगभग 7वीं शताब्दी में हुआ था। धर्म परिवर्तन के बावजूद भी हिंदू सामाजिक स्त्रीकरण उनके समुदाय में आज भी मौजूद है। भारत के दूसरे प्रदेशों के मुकाबले लक्षद्वीप की लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। भारत के स्वतंत्रता के बाद लक्षद्वीप के शिक्षा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सुधार देखा गया है। 1957 में ये केवल 15% था। उस वक्त ज़्यादातर लोग शिक्षा के लिए इस्लामिक ग्रंथों पर निर्भर थे, पर आधुनिक शिक्षा के आने के बाद अब ये लिटरेसी रेट बढ़कर 87% हो गई है। नारियल की खेती और मछली पालन लक्षद्वीप के लोगों के लिए ये कमाई के 2 मुख्य जरिए हैं। लक्षद्वीप में नारियल की खेती सबसे मुख्य फसल है जो स्थानीय लोगों द्वारा उगाई जाती है। द्वीपों के सभी नारियल जैविक तौर से उगाए जाते हैं, क्योंकि सरकार ने किसी भी तरह की रसायनों के आयात पर प्रतिबंध लगा रखा है, जिसकी वजह से नारियल अपने आसपास के प्राकृतिक वातावरण के अनुसार उगते हैं। समुद्र किनारे उगाए जाने वाले नारियल बहुत ही उच्च क्वालिटी के होते हैं। नारियल से स्थानीय लोग 2 मुख्य चीज़ों का उत्पादन करते हैं, कोपरा और क्वायर। कोपरा नारियल की सूखी गिरी है जिसका उपयोग नारियल से तेल निकालने के लिए किया जाता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों के मुकाबले
लक्षद्वीप के कोपरे में तेल सबसे अधिक मात्रा में होता है, जिसके कारण उसकी मांग बहुत ज़्यादा है। भारत के अन्य प्रदेशों के अलावा लक्षद्वीप का कोपरा सबसे ज़्यादा केरला के बाजार में बिकता है। कॉयर एक दूसरा पदार्थ है जिसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ये एक प्राकृतिक फाइबर है जो नारियल की ऊपरी हिस्से से बनता है। लक्षद्वीप के आसपास समुद्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में मछलियाँ पाई जाती है और इन मछलियों में से सबसे ज़्यादा ट्यूना मछली है। समुद्र में लगभग 1 लाख टन ट्यूना होने की संभावना है और उसी के बराबर मात्रा में पाई जाने वाली शार्क मछली मौजूद है। लक्षद्वीप के मछुआरे अभी भी पुराने तौर तरीके से स्थानिक नाव उड़ान से मछलियां पकड़ते हैं। लक्षद्वीप के दूसरे द्वीपों के मुकाबले मिनिकॉय में से सबसे ज़्यादा मछलियां पकड़ी जाती है। मिनिकॉय द्वीप के आसपास लगभग 80% ट्यूना मछली पकड़ी जाती है। लक्षद्वीप में पर्यटन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगट्टी, कड़मत, मिनिकॉय, कल्पेनी और कावारटी ये सभी द्वीप लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं। इन द्वीपों के पर्यटन पर सरकार द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाती है ताकि इन द्वीपों के प्राकृतिक वातावरण पर किसी भी प्रकार का बुरा प्रभाव ना पड़े। इसलिए इन द्वीपों में प्रवेश के लिए कोची से विशेष रूप से अनुमति ली जाती है। लक्षद्वीप में जहाज और फ्लाइट से यात्रा की जा सकती है। असल में कोची ही लक्षद्वीप में आने का मुख्य जरिया है। इंटर आइलैंड हेलीकॉप्टर सर्विस भी उपलब्ध है, जिसे हेलीकॉप्टर के जरिए एक द्वीप से दूसरे द्वीप में यात्रा की जा सकती है। अभी तक लक्षद्वीप में सिर्फ अगट्टी में एयरपोर्ट है, पर अब सरकार ने मिनिकॉय द्वीप में भी एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया है। लक्षद्वीप भारत के दूसरे द्वीप अंडमान और निकोबार जितना बड़ा तो नहीं है, पर वह अरब सागर में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार है। 78,000 वर्ग किलोमीटर में फैले लक्षद्वीप के समूह और भारत की मुख्य भूमि के बीच संचार प्रदान करते हैं, जिसके जरिए महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों को सुरक्षित रखा जा सकता है। मिनिकॉय द्वीप 9 डिग्री चैनल से नज़दीक स्थित है। इसे दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक माना जाता है। भारतीय नौसेना की दक्षिण कमांड का पहले से ही एक पूरी तरह से विकसित नेवल बेस INS द्वीप रक्षक कवरत्ती द्वीप पर मौजूद है। इस नेवल बेस को 2012 में खोला गया था। INS द्वीप रक्षक का उपयोग जहाज़ों की निगरानी और महत्वपूर्ण सूचना के आदान प्रदान के लिए किया जाता है और इसके साथ साथ वह अपने आसपास चौकसी कर रहे भारतीय नौसेना के युद्धपोतों की मदद करता है। INS द्वीप रक्षक के अलावा एंड्रोट में नया बेस बनाने की तैयारी है, जिसे द्वीप पर नौसेना की क्षमता को और बढ़ाकर उसका उपयोग चौकसी के लिए और समुद्री रास्तों की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। अन्य द्वीप जैसे कि कावरत्ती, मिनिकॉय, अगट्टी और एंड्रोट पर नौसेना की सुविधाओं को सुधारा जा रहा है।